नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मरुधर बुलेटिन की खबर पर मोहर लग चुकी है। जैसा कि मरुधर बुलेटिन ने 29 जनवरी को एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें कहा कि सरकार किसानों की बात मान ले, नहीं तो एक बार फिर किसान जो सड़कों पर है अब हाईवे पर जा सकता है। यह मरुधर बुलेटिन ने पहले ही कहा था, लेकिन आज एक बार फिर किसानों ने मरुधर बुलेटिन की खबर पर मोहर लगा दी है, जिसमें लगातार 66 दिन से आंदोलनरत किसान अब 6 फरवरी को हाईवे की ओर रुख करेंगे। हाईवे की ओर रुख करने का संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है। मरुधर बुलेटिन ने पहले ही 29 जनवरी को खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशन के दौरान जब राकेश टिकैत भावुक हो गए थे, राकेश टिकैत आंसू बहा रहे थे, उस समय एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि अब किसान सड़कों पर आ सकते हैं, हाईवे पर आ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मरुधर बुलेटिन की खबर पर किसानों ने मोहर लगा दी है, जिसमें क्या कुछ अपडेट है, कैसे रैली निकाली जाएगी, 6 फरवरी को उनका क्या आगे का सिस्टम है, इसी को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्वनी है। अश्वनी, क्या रूपरेखा है, क्या तैयार है? बिल्कुल विवेक जी, जिस तरीके से अभी किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, युद्ध स्तर पर इसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे फिर वो टीकरी हो, चाहे सिंघू हो, सभी जगहों पर युद्ध स्तर की तैयारियां हैं। बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं और जिस तरीके से किसानों को रोकने की हर संभव प्रयास यहाँ पर पुलिस करेगी। और लेकिन कहीं ना कहीं किसानों ने भी अब ये जो किसान बिल हैं उनकी वापसी के लिए ये हर संभव प्रयास करने के लिए किसान यहाँ पर तैयार हैं। हम जैसा कि 29 तारीख को अभी मरुधर बुलेटिन ने भी ये खबर चलाई थी कि चक्का जाम होने की संभावना है और ये वाकई में सच हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम ये चीज़ देख सकते हैं, जो अब पूरा जो रूपरेखा बनी है इस आंदोलन की, वो ये है कि कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन है, किसान नेता हैं, बैक फुट पर आ गए थे और जो केंद्र सरकार है, योगी सरकार की भी यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रंट फुट पर खेलने लगी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही राकेश टिकैत की आंखों से आंसू बहे तो कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि गाजीपुर में जनसैलाब उमड़ आया। जिस तरह हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर की जाटलैंड में, जिस हिसाब से नरेश टिकैत ने जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर किसान मौजूद थे और महापंचायत के बाद जिस तरीके से किसानों ने गाजीपुर का रुख किया, एक बार फिर से जो किसान आंदोलन में आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से, और अब चक्का जाम की जो स्थिति यहाँ पर बनी है, 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम होगा। 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा किसानों की तरफ से। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से रूट डाइवर्ट किए जाएं और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी लोगों को ना आए। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है कि चाहे आप कितने भी रूट डाइवर्ट कर लें, चक्का जाम होगा 3 घंटे के लिए और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से आंदोलन चलता है। पिछली बार 8 दिसंबर को भारत बंद का किसानों ने ऐलान किया था, सफल हुआ। 26 जनवरी को तिरंगा रैली का किसान ने आयोजन किया था, हालांकि तिरंगा रैली सफल रही। कुछ अपवाद थे जिन्होंने देश के तिरंगे को अपमानित किया, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अब फिर एक बार 6 फरवरी को किसान देश में चक्का जाम की बात कर रहे हैं, कहाँ तक सफल होगा? क्योंकि अब तक जो किसानों ने किया सफल हुआ है। देखिए विवेक, कहीं ना कहीं अगर हम गणतंत्र परेड जो निकाली थी किसानों ने, रैली निकाली थी, अगर इसकी बात करें तो हिंसा हुई है, ये इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। तिरंगे का अपमान भी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय किसान यूनियन के नेता की बात करें, राकेश टिकैत की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये साफ है, उन्होंने पहले भी ये चीज़ कही है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम ये। क्या लगता है नरेश टिकैत जिन किसानों को रोक के बैठे हैं, गाजीपुर पर हालात बिगड़ चुके हैं, 1 लाख से ऊपर किसान वहां पहुंच चुके हैं, लाखों किसानों का जत्था वहां पहुंच चुका है, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर में जो रैली हुई थी उस टाइम राकेश टिकैत ने यह कहा अभी धीर धरो, अभी उनको रोक रखा है। अगर वो भी आ गए तो क्या स्थिति होगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर्स हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, वहाँ विदेश के बॉर्डरों जैसे हालत कर दी है, जैसा चीन का और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है। इतनी सुरक्षा कर दी गई है, चीन और जो पाकिस्तान के बॉर्डरों की तरह दीवार चुन दी गई है, नीचे ज़मीन में कांटे लगा दिए गए हैं, ऐसे माहौल कर दिया गया है। क्या लगता है अब राकेश टिकैत
के बाद नरेश टिकैत भी अपने किसानों को एक बार खुला छोड़ेंगे? बिल्कुल युद्ध स्तर की तैयारियां मैं बता रही हूं यहाँ पर। मैं वापस यही चीज़ कह रही हूं कि युद्ध स्तर की तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से या पुलिस की तरफ से वहां पर की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसानों ने ठान लिया है, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस पर जो परेड निकली थी उसी हिसाब से लगातार किसान नेताओं का यही कहना है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चक्का जाम होगा वो भी शांतिपूर्वक तरीके से होगा। हाँ, जो ये इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड थी उस दिन कुछ ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, हिंसात्मक हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक ये किसान बिल वापस नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो बिल्कुल मेरी सहयोगी अश्वनी रही जिन्होंने बताया कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र परेड हुई उसमें भी किसानों ने आंदोलन किया था, आंदोलन सफल हुआ था, कुछ हिंसा हुई, कुछ अपवाद थे, इस वजह से हिंसा हो गई। लेकिन एक बार फिर बड़ी खबर यही है कि भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 3 घंटे 6 फरवरी को जाम किया जाएगा। लाखों किसान पहुंचेंगे। जब 29 जनवरी की रात हम देख रहे थे, सभी की निगाहें टीवी पर टकी हुई थी। राकेश टिकैत जैसे ही भावुक हुए थे, लगातार जत्था बढ़ता गया। एक बार तो हालात ऐसे बढ़ गए कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ज़्यादा, किसान कम हो गया था। लेकिन माहौल ऐसा पलटा शाम को 6 बजते ही कि अब स्थिति आर और पार की हो गई। लेकिन यहाँ स्थिति आर और पार देश और किसान नहीं, सरकार और किसान नहीं, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन या फिर भारत से सटी दूसरी सीमाओं जैसी स्थितियाँ सीमा पर देखने को मिल रही हैं, जिन्हें मरुधर बुलेटिन वापस बार बार दिखा रहा है। सागर, आप अनेक बार कवरेज करने गए हैं, बॉर्डरों पर मौजूद रहे हैं, क्या स्थिति आपको देखने को मिली है और आगामी 6 फरवरी को क्या लगता है क्या होगा? देखिए विवेक, सबसे बड़ा तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मरुधर बुलेटिन ने आपको कुछ समय पहले ये दिखाया था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, भारत के सभी हाईवेज जाम किए जा सकते हैं किसान नेताओं के द्वारा। तो उस पर आज मोहर लग गई है। कल जब संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष जो बलवीर सिंह राजेवाला है, उन्होंने जब ये ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 6 तारीख को नेशनल और स्टेट हाईवे जाम कर दिए जाएंगे। और ये जाम पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम जनता भी परेशान हो रही है, किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे जो तीनों कानून हैं वो कृषि कानून जो वापस लिए जाए। लेकिन सरकार टस से मस नहीं है। कल जो बजट आया विवेक, उसमें भी कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की गई सरकार। बिल्कुल सागर, आप कह रहे हैं बड़ी घोषणा नहीं की गई है, किसान के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला है, क्या लगता है ऐसे में अब किसान मानेगा? देखिए, मानने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो पहले की कृषि कानून वापस लेने पे पहले से अड़े हुए थे। दूसरा, आन बान शान की बात अब किसानों ने मान ली है। जब राकेश टिकैत से ये पूछा जा रहा था कि क्या आपकी पगड़ी की बात अब आ गई है, तो उन्होंने कहा कि जब 3 कानून हैं तो उनको नहीं वापस लेंगे तो वो पगड़ी का अपमान ही होगा। तो इस तरीके से 6 तारीख आने वाली बड़ा देखने वाला दिन होगा, जिस दिन स्टेट और नेशनल दोनों हाईवेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 3 से 6 बजे तक दिन में ब्लॉक किया जाएगा। और ये जो ऐलान था वो कल संयुक्त किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह राजेवाल, उन्होंने कहा। अब ये देखना होगा, क्योंकि सरकार को तो अभी भी सरकार की मंशा तो बिल्कुल नहीं लग रही है कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेगी। देखना अब यही होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से समझौता होता है और कोई बीच का रास्ता निकल पाता है। तो बीच का रास्ता निकालने की बात चल रही है। मोदी सरकार खुद एक बार वार्ता के लिए तैयार हो गई है। यह किसानों के लिए पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार खुद वार्ता के लिए तैयार है। मेरी सहयोगी मेरे साथ दीक्षा भी है। दीक्षा, पहली बार हुआ है मोदी सरकार वार्ता के लिए तैयार हुई है, क्या लगता है मोदी की वार्ता सफल होगी, विफल होगी, क्या लगता है? सर, वैसे देखा जाए तो राकेश टिकैत ने ये साफ साफ कहा है कि वो नंबर कौन सा है जिससे हम बात करके इस मुद्दे को सुलझाएं। राकेश टिकैत ने आती ये बात साफ कर दी है कि वो कौन सा नंबर है जिस पे हम डायल करके अपनी बात सुनाएं सरकार तक। जी बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात दी है और दर्शकों के लिए अच्छी खबर है कि आखिरकार वह कौन सा नंबर है हमें भी बता दिया जाए, जिससे हमारी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अब मोदी कह रहा है मैं बात सुनूंगा, क्या लगता है अगर मोदी बात सुनता है तो बिना बिल वापस लिए भी सहमति बन जाएगी? नहीं सर, सरकार को ये बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आज शिवसेना के संजय रावत हैं, उन्होंने भी ये बात साफ कर दी है कि हम किसानों के समर्थन में उतरेंगे। जी, तो बिल्कुल एक के बाद एक दल साथ आ रहा है, चाहे जयंत चौधरी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, आरएलडी की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, राजस्थान से भी तमाम नेताओं की बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, या फिर पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें। इतना ही नहीं, ये तमाम राजस्थान के 100 विधायकों की बात करें, दिव्या मदेरना विधायक की बात करें, रामेश्वर डूडी जो प्रतिपक्ष पूर्व नेता रहे हैं उनकी बात करें, देश के
543 सांसदों में से एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल की बात करें, लगातार किसानों के पक्ष में आते नजर रहे हैं। लेकिन यह बड़ी खबर आप दर्शकों के बीच है कि मरुधर बुलेटिन जो कह रहा है उसी पर लगातार किसान आंदोलन पर मोहर लगती नजर आ रही है। 29 जनवरी को मरुधर बुलेटिन ने साफ साफ कहा था कि सरकार संभल जा, नहीं तो एक बार फिर आंदोलन की स्थिति भयानक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्री राम यादव के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन।